अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पहले मेरे यूनिवर्सिटी के मिड्स चल रहे थे और फिर मैं मुल्तान चली गई और फिर मुल्तान से तौसा गई क्योंकि शादी थी वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इतने दिनों से कोई रेसिपी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मैं फाइनली इतने दिनों के बाद बना रही हूँ वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ सबका कंफर्ट फूड, दाल चावल। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कप मसूर की दाल और 1 कप मूंग की दाल, जिनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए। और अब इनको हम भिगो के रख देंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि दाल को पकाने से पहले दाल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चावलों को भी भिगो दिया है। यहाँ पे चावल मेरे पास हैं 2 गिलास और मैंने दाल को भी भिगो के रख दिया तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। दाल को 1 घंटे भिगोने के बाद अब इसको हम करेंगे बॉईल। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। और वैसे इसको कुकर में बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये जल्दी ही बॉईल हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिए और 2 टमाटर थे उनको भी बारीक सा चॉप कर लिए हैं। और कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल दिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को इसलिए चॉप किया है क्योंकि अगर हम यहाँ पे बड़े प्याज डालते तो वो ऐसे दाल में तैरते हुए नज़र आते, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए प्याज को चॉप ही कर लेना चाहिए क्योंकि प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी पक जाएंगे। और यहाँ पे हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया था क्योंकि ये जल्दी पक जाएंगे, जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो दाल चावल आज मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि इतने दिनों से हम बाहर गए हुए थे। पहले मुल्तान गए, मुल्तान में कोई काम था, वहाँ भी चिकन वगैरह खाया। और फिर उसके बाद तौसा गए, तौसा में भी शादी थी और वहाँ भी शादी वाला खाना खाया। तो इसीलिए सोचा मैंने आज दाल चावल बना लूँ। तो अब है स्पाइसेस की बारी। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किए और 1 टीस्पून हल्दी ऐड किए और 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड किए। ये लाल मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसके बाद ऐड किया है इसके अंदर पिसा हुआ खुश्क धनिया, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही यूज़ किया है। और इसके बाद हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, बस जितने मैंने मसाले ऐड किए वही ऐड करने हैं। और जब हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और दाल में वैसे फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट ही अच्छा लगता है, तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ही यूज़ करें। हाँ, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप फिर पाउडर फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमारी दाल भी बॉयल हो चुकी है, इसको भी ऐड कर देंगे। और जितनी भी दालें हैं सबके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, सब खाने में फ़ायदेमंद हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और चने की दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखना पड़ता है और तब जाके वो अच्छी तरह से बॉयल होती है, तो इसलिए फिर मैंने वो ऐड नहीं की। चलें अब हम चावल बॉयल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पतीले में पानी डाल दिए अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक। तो यहाँ पे हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास है 2 बादियान के फूल, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड किए है। और 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे हम ऑयल भी ऐड कर देंगे। और जब पानी बॉयल हो जाएगा तब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो अब पानी बॉयल हो चुका है, इसके अंदर अब हम चावल ऐड कर देंगे। और यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो गया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो 10 मिनट दम के बाद हमारे चावल भी बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरह से। तो मैंने चावल को इसलिए पतीले में बॉयल किया है क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से खिले खिले हुए चावल बॉयल होते हैं। तो चलें अब हम दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाला है और 1 चम्मच देसी घी का भी डाला है क्योंकि देसी घी ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ऑयल में मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है वो भी ऐड की है मैंने। और फिर ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके फिर दाल में मैंने ऐड कर दिया है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये तड़का ऐड करने से। और लास्ट पे फिर मैंने सब धनिया भी काट के ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारे दाल चावल रेडी हो गए हैं। और दाल चावल मैंने सैलेड और अचार के साथ सर्व किए हैं। और आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। अचार और सैलेड ने तो इनका टेस्ट इन्हेंस कर दिया। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।